अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं चैनल अनफोल्डिंग फैक्ट्स। साथियों, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब हम फल खरीदने किसी सुपरमार्ट, शॉप या लोकल फल वाले वेंडर के पास जाते हैं तो फल खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग फलों की चमक व रंग देखकर उसकी गुणवत्ता का अंदाज लगाते हैं, या कई बार फलों के स्टिकर देखकर यह सोचते हैं कि ये फल अच्छा होगा। पर क्या आप जानते हैं कि इन स्टिकर्स का क्या मतलब होता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, फलों को हम अच्छी सेहत के लिए खाते हैं। फलों पर लगाए जाने वाले स्टिकर्स फलों की क्वालिटी को शो करते हैं, लेकिन अगर आप गलत फलों का चुनाव कर लेते हैं तो यही फल आपकी सेहत को बिगाड़ भी सकते हैं। फलों में लगे स्टिकर्स में प्राइस एक्सपायरी के साथ साथ PLU कोड भी होता है। PLU कोड एक विशेष अंक से शुरू होता है जिससे उस फल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे जिस फल को आप खरीद रहे हैं उसको ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है या उसको उगाने में किसी केमिकल सब्सटेंस का प्रयोग किया गया है। आइए जानते हैं कि PLU कोड क्या होता है। PLU कोड का मतलब है प्राइस लुकअप कोड। PLU कोड में कुछ अंक होते हैं और ये अंक फलों की गुणवत्ता को बताते हैं। इस PLU कोड में बारकोड के साथ साथ कुछ अंक भी लिखे होते हैं। बारकोड तो बिलिंग को आसान बनाने के लिए लगाया जाता है, जबकि अंक फलों की गुणवत्ता बताते हैं। अगर किसी फल में लगे स्टिकर का कोड 9 से शुरू होता है और ये 5 डिजिट का है तो ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है और आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। उदाहरण के लिए किसी एप्पल पर लगे स्टिकर पर 94131 लिखा है तो ये एप्पल ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है। इस प्रकार के स्टिकर वाले फल बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। यदि किसी फल में लगे स्टिकर का कोड 8 से शुरू होता है और ये 5 डिजिट का है तो इसका मतलब यह है कि फल एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट है और ये नॉन ऑर्गेनिक फल हैं। ये पूरी तरह नेचुरल नहीं होते, इनको उगाने से पूर्व इनके जीन्स में कुछ परिवर्तन किया जाता है। इसी तरह अगर किसी फल पर सिर्फ 4 अंकों का कोड दिया है, उदाहरण के लिए 4081, तो इस तरीके के फलों में कीटनाशक और अन्य केमिकल का प्रयोग होता है। यह फल कन्वेंशनल तरीके से उगाए जाते हैं और ये फल बाकी फलों की तुलना में सस्ते होते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस प्रकार के PLU स्टिकर्स की शुरुआत कब हुई थी। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर प्रोड्यूस स्टैंडर्ड्स IFPS पूरी दुनिया में स्टिकर्स का निर्धारण करती है। इनकी शुरुआत IFPS द्वारा वर्ष 1990 में की गई थी। जब किसी नई वैरायटी का फ्रूट या वेजिटेबल क्रिएट होता है तो ग्रोअर या मैन्युफैक्चरर उसके PLU कोड के बारे में सोचता है कि इसका अपना PLU कोड होना चाहिए, तो उसको एक निर्धारित फीस के साथ IFPS कमेटी के समक्ष आवेदन करना होता है। यह कमेटी इलेक्ट्रॉनिकली 4 बार मीटिंग करती है और उसमें आई हुई सभी एप्लीकेशंस पर चर्चा होती है। PLU कोड अलॉट करने के लिए मेन रिक्वायरमेंट में है कि ये प्रोडक्ट कम से कम 3 रिटेलर्स द्वारा 25 लोकेशंस पर बेची जानी चाहिए। सभी वैरायटी को एक नया PLU कोड प्राप्त नहीं होता है। इसमें कॉमर्शियल वायबिलिटी, यूनिक वैरायटी और इनोवेशंस जैसे फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। तो साथियों, नेक्स्ट टाइम जब आप सुपरमार्केट विजिट करें तो आप फल खरीदने के समय इन स्टिकर्स को बारीकी से देखकर ही फल खरीदें। ठीक ही कहा गया है, नॉलेज इज पावर एंड इट इज इवन मोर पावरफुल इफ इट कंसर्न्स हेल्थ, सो लेट अस मेक फ्रूट शॉपिंग मोर फ्रूटफुल। तो साथियों, ये थी हमारी सेहत से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।